चलिए, सो अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो बॉडी प्लान है, ओके, ये आप अगर हम लोग बनाएंगे, सपोज वी मेक ए स्टारफिश, ओके, तो अगर हम स्टारफिश बनाएंगे, ओके, तो उसका दो सरफेसेस होगा, है कि नहीं? एक डॉर्सल सरफेस होगा, एक वेंट्रल सरफेस होगा, ठीक है। तो सपोज ये आपका हमने स्टारफिश बनाया, ओके, दिस इज वन स्टारफिश, एंड ये एक और साइड बना रहे हैं हम लोग, फाइन। तो सपोज ये सुपरफिशियल व्यू है, मतलब ऊपर वाला व्यू, सुपीरियर व्यू। तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक मैड्रेपोराइट, यू विल सी मैड्रेपोराइट, एंड बहुत सारे ऐसे स्पाइन्स होंगे, ओके, प्रोजेक्शंस होंगे, ओके, एंड छोटे छोटे होल्स होंगे। तो दीज होल्स आर डर्मल ब्रैंकिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये उसके गिल्स हैं स्टारफिश के, इसको डर्मल ब्रैंकिए बोला जाता है। सो दे आर कॉल्ड ब्रैंकिए। These spines, they are called what? They are called spines. ये जो है, ये क्या है? मैड्रेपोराइट, फाइन। एंड कभी कभी आपको एनस मिल सकता है, दिस इज एनस। ये सुपीरियर व्यू है। एंड इंफीरियर व्यू में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इस तरह से, ये हेयर है, यस। तो दीज आर हेयरी स्ट्रक्चर्स, ओके। तो ये आपका ट्यूब फीट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ट्यूब फीट्स हैं। तो यहां भी होंगे, यहां भी है पेन। तो दिस इज वन साइड। ये जैसे हम लोग हेयर कोम नहीं करते हैं, तो इसमें जो आपका सुनखानी बनता है, so this will look like this. So these hairy projections are called what? So they are called tube feet. तो ये tube feet हैं। So these are tube feet. इधर आपका माउथ होगा, दिस इज द माउथ, एंड ये जो ग्रूव है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव, ठीक है जी। एंड दो एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव के बीच में जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे? इंटर एम्ब्यूलैक्रा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटर एम्ब्यूलैक्रा, ठीक है। तो हाउ मेनी एम्ब्यूलैक्रा आर देयर? 5. 5. तो हाउ मेनी इंटर एम्ब्यूलैक्रा आर देयर? 5. अदरवाइज आप मल्टीपल ऑफ 5 बोल सकते हो, है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये उसका बॉडी का शेप है, स्पेशली स्टारफिश, ठीक है जी। चलिए, सो वी गो बैक टू द बॉडी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जो यहाँ हमने लिखा है, ओके। दैट द बॉडी सरफेस इज मार्क्ड बाय 5 एम्ब्यूलैक्रा एंड 5 अल्टरनेटिंग इंटरएम्ब्यूलैक्रा, ठीक है। सिलोम आपका एंटेरोसिलोम, यूसिलोम है, बट इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज नहीं है। इसका मतलब ब्लड क्या है? वो लीक करके बाहर आ जाता है। तो ब्लड जब लीक करके बाहर आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। When the blood is coming out, so what will you tell? तो उसको आप बोलेंगे क्या? Hemocoel. Okay, so blood is coming into the sinus, so that is called hemocoelom.
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रेट है, कॉइल्ड हो सकता है। रेस्पिरेशन आपका अलग अलग कैटेगरी में आपका अलग अलग आएगा। ओके, सो ऑल द डिफरेंट हैव द डिफरेंट एग्जांपल्स। जैसे जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्टारफिश है उसमें डर्मल ब्रंकिया होगा एंड सो ऑन। तो इसलिए ये जब हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो डर्मल ब्रंकिया, ट्यूब फीट, क्लोआकल रेस्पिरेटरी ट्री, पेरिस्टोमियल गिल्स एंड जेनिटल बर्सा। तो ये आपके 5 प्रकार के क्या होते हैं? There are 5 different types of respiratory organs and it depends, this is host specific, मतलब ये क्लास स्पेसिफिक है, सबका अपना अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम आपका नहीं होता डेफिनाइट, उसको हम लोग हीमल पेरीहीमल सिस्टम बोलते हैं एंड जनरली मदद आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम करता है। ठीक है जी। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम में आपका ट्यूब फिट या पोडिया होते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली। तो वी विल सी दिस डायग्राम। देख रहे हो डायग्राम? ये डायग्राम आपको क्लियरली क्या बता रहा है? दैट दिस इज द रिंग कैनाल। तो एकदम सेंटर में एक रिंग कैनाल होगा, उससे रेडिएट करके 5 कैनाल जाएंगे। इसको हम इधर बना सकते हैं। Suppose we'll make one. So suppose ये हमारा रिंग कैनाल है। ओके, तो आपका जो बॉडी का सेंटर में रिंग कैनाल होगा एंड 5 आपके आर्म्स रेडिएट करेंगे। ये एक हो गया, ठीक है। सपोज एक ये, एक ये, एक ये, सपोज एक ये एंड इसको थोड़ा और उधर ले लेते हैं लाइन इधर एंड एक लाइन हम क्या इधर ले लेते हैं। सो दीज आर द 5 व्हाट रेडियल कैनाल्स एंड हर रेडियल कैनाल में क्या होगा? आपके लैटरल कैनाल्स होंगे। ओके, इस तरह से। देख रहे हैं? तो ये आपके लैटरल कैनाल्स होंगे एंड इन लैटरल कैनाल्स में आपका ट्यूब फिट होता है। ओके, तो ट्यूब फिट हम लोग कैसे बनाएंगे? सपोज इसको यहां बनाने से होता है एक्चुअली। जो रेडियल कैनाल यहां बना देंगे तो ट्यूब फिट अच्छे से दिखेगा। सपोज ये रेडियल कैनाल है तो इधर हम ट्यूब फिट दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपके ट्यूब फिट्स होंगे, पतले पतले ट्यूब फिट्स होंगे। सी आई डोंट हैव एनी अदर शेप, इसलिए इग्नोर द शेप ऑफ ट्यूब फिट। तो कुछ इस तरह से होगा। क्लियर? ओके, तो इसलिए रिंग कैनाल रेडियल का, तो इसका वाटर रूट क्या हो जाएगा? अब सुनिए, मैड्रेपोराइट, सुनिए स्टोन सुनिए, कैनाल, शांत शांत रिंग शांत कैनाल। शांत शांत शांत। ओके, नाउ अब ये जो सेंट्रल रिंग होता है, ओके, तो जी इसमें जनरली अंदर के तरफ टाइडमैन्स बॉडीज होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड टाइडमैन्स बॉडीज। ओके, एक, ओके, दो, हर साइड में 2-2 टाइडमैन्स बॉडी होगा। इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। सपोज इधर एक है, तो जिस तरफ एक टाइडमैन बॉडी होगा उस जगह पर एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड मैड्रेपोराइट। ठीक है, तो ये आपका जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
तो दिस इज कॉल्ड मैड्रेपोराइट। एंड इस मैड्रेपोराइट में असंख्य स्टोन कैनाल्स होंगे, सो मेनी स्टोन कैनाल्स। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर से पानी जाएगा, तो ये आपके स्टोन कैनाल्स। ठीक है, अब हम लोग वाटर रूट डिस्कस करेंगे। ओके, सो वाटर रूट, क्यों? फॉर लिफ्टिंग, अगर हमको लिफ्टिंग द बॉडी करना है, अगर बॉडी को उठाना है तो क्या करेंगे? हम ऊपर से पानी निकलेंगे, उसके ट्यूब फीट में जोर से मारेंगे। ओके, तो आप इसमें क्या क्या आ जाएगा बोलो? आउटसाइड, तो सबसे पहले होगा आउटसाइड, फिर मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट, फिर स्टोन स्टोन कैनाल, कैनाल्स, रेडियल फिर कैनाल्स, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स, लैटरल फिर कैनाल्स, लैटरल कैनाल, लैटरल कैनाल्स, एम्पुले, फिर ट्यूब फीट ले लो, ट्यूब फीट, ट्यूब यस सर, फीट, फिर क्या होगा? आउटसाइड, आउटसाइड। समझ रहे हो? तो ये क्या कर रहा है? ऊपर से हवा लेकर नीचे धकेल रहा है, तो उससे क्या होगा? आपका जो स्टारफिश ऊपर के तरफ आएगा, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक जेट प्रोपल्शन, इट इज पुशिंग द वाटर एंड क्लाइंबिंग अप। ओके, अदर लगे? हाँ, आ समझ? अब हम लोग उल्टा पाथ करेंगे। ओके, कौन सा पाथ बताइए? टू suck and hold, इसको क्लैम्स, ऑयस्टर्स, उनका फेवरेट फूड है क्या? ऑयस्टर। उसको कस के पकड़ के खींच के तोड़ देगा वो, तो इसीलिए अब उसको क्या करना पड़ेगा? बोलिए। पानी ट्यूब फिट से रिंग कैनाल पानी तक जाएगा। सक करना पड़ेगा, तो इसलिए अब आपका वाटर टारगेट क्या हो जाएगा? वाटर जो वाटर रूट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो आउट यस सर, साइड, फिर क्या आएगा? ट्यूब फीट, ट्यूब फिट, ट्यूब फीट, फिर क्या आएगा? लैटरल कैनाल, लैटरल कैनाल, ओके, लैटरल कैनाल, फिर क्या आएगा? रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स, फिर क्या आएगा? स्टोन रिंग कैनाल, कैनाल, रिंग कैनाल्स, फिर क्या आएगा? स्टोन कैनाल्स, फिर क्या आएगा? मैड्रेपोराइट, फिर क्या आएगा? आउटसाइड। आउटसाइड। अंडरस्टूड? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर आप लोग के बुक में कुछ भी नहीं दिया है। चलिए, सो ये उसका डायग्राम है, लिटरली आप देख रहे हो। तो ये जो बड़े बड़े, मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ आपको अगर देखना है। देख रहे हो? तो ये जो है आपका बड़ा सा रिंग कैनाल है, ये देखो, ये मैड्रेपोराइट है, देख रहे हो? दिस इज मैड्रेपोराइट, मैड्रेपोराइट से स्टोन कैनाल आता है, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से हर आर्म के रेडियल कैनाल, फिर लैटरल कैनाल, फिर ट्यूब फीट, फिर नीचे। ओके, तो ये उसका कंसेप्ट है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ ट्यूब फीट। तो ट्यूब फीट में एक सोलन पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। एंड उसका जो ट्यूब जैसा फीट होगा, तो ये मसल्स होंगे उसको बंद करने में या खोलने में या प्रेशर जनरेट करने में। जैसे आपको पानी को दूर भेजना है, तो आप क्या करेंगे? बोलो। आप पाइप से पानी को दूर प्रेशर बढ़ाएं, भेजेंगे, तो आप उसको स्क्वीज कर देंगे पाइप को,
तो जो पाइप को स्क्वीज करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. चलिए, अब तो ये उसका कंसेप्ट है। ओके, अब ब्लड ऑफ एकांडम इज आल्सो रेड इन कलर, तो हर एक में नहीं, ये किसी किसी में, एंड उसमें एकाइनोक्रोम पिगमेंट्स होता है। ठीक है, तो उसमें एकाइनोक्रोम पिगमेंट्स होता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो डेफिनाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसीलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेफिनाइट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा बताइए, तो वही हम लोग यूज करेंगे किसको, ओके। सो नो डेफिनाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो अब हम लोग किसको यूज करेंगे, हाउ, सो नो डेफिनाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इसलिए वो लोग ट्यूफिट को ही एक्सक्रीशन में यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज द केस। चलिए, अब आ जाइए नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में कोई ब्रेन वेन नहीं होता है, सर्कमोरल रिंग एंड 5x रेडियल नर्व। क्यों, आप जानते हो जितना आर्म होंगे उतने ही रेडियल आर्म्स होंगे, रेडियल नर्व्स होगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड। ओके, क्यों बोलो, कैन यू टेल मी व्हाई सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड? यार बेंथोस, मतलब बेंथोस पे रहते हैं, हाँ, अब वो बेंथोस है भैया, तो उनको वो जरूरत ही नहीं है। उनको नीचे पड़ा है, अंधेरा है, तो उनको क्या जरूरत है लाइट का या कोई भी सेंस ऑर्गन का। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, तो काफी पुअरली डेवलप उनका सेंस ऑर्गन्स होगा, बट टैक्टाइल ऑर्गन होंगे कि वो रिसेप्टर होगा, सब कुछ होगा, बट अंडर डेवलप या पुअरली डेवलप। चलिए नेक्स्ट जो है, सेक्सेस जो है यूजुअली डायोसियस। ठीक है जी, तो यूजुअली वो डायोसियस होते हैं, एंड गोनाड्स लार्ज, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, अगर इनडायरेक्ट है तो डेफिनाइट लार्वा होगा। ओके, सबका लार्वा अलग अलग होगा। तो डाइप्लूरल लार्वा एंड बाइप्लिनारिया लार्वा, पहले ये एक्चुअली एक पहले का स्टोरी था, तो हम लोग बोलते थे एकाइनोडर्म्स लीड टू कॉर्डेट्स, एविडेंस क्या है, तो हम लोग बोलते थे एकाइनोडर्म से कॉर्डेट आए, तो एविडेंस क्या है, एविडेंस ये है कि जो डाइप्लूरुला एंड बाइप्लिनारिया लार्वा है स्टारफिश का, वो टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा को रिजेंबल करता है। ठीक है, सो इट रिजेंबल्स द टॉर्नेरिया लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा। अंडरस्टूड? सो अर्लियर इट वाज थॉट दैट एकाइनोडर्म्स वर एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेट, आजकल वो पॉइंट हट चुका है। ठीक है, रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट होता है, ये पिक्यूलियर है, एंड हम जानते हैं मॉर्फोलैक्सिस टाइप होता है। व्हाट विल यू टेल अबाउट मॉर्फोलैक्सिस टाइप, बताइए, व्हाट इज मॉर्फोलैक्सिस टाइप? The lost part of the body can regenerate to form the whole body. एंड The lost part can, the body can replace the lost part. बस, तो अगर सिर्फ लॉस्ट पार्ट रीजेनरेट हो रहा है उसको एपिमॉर्फोसिस बोला जाता है। Epimorphosis. बट अगर दोनों आ जा रहे हैं, मतलब बॉडी लॉस्ट पार्ट बनाता है एंड लॉस्ट पार्ट भी बॉडी को बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलैक्सिस। Morpholepsis. ठीक है, एंड स्टार फिश में तो ऑटोटोमी भी होता है। ऑटोटोमी का मतलब क्या है, ऑटो मतलब सेल्फ, ये सब आप जान के रखेंगे, जानबूझ के फेंक देना हाथ को। यस, तो ऑटो इसको हम लोग लिख देंगे, डिराइव कर लेंगे। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, प्लस Self टोम का मतलब क्या है, टू कट। cutting. ओके, तो वो स्वेच्छा से अपना हाथ काट देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मालूम है वापिस आ जाएगा, है कि नहीं। आपका जो हाथ अगर कटा तो वापिस आ जाएगा, बट अगर आप हाथ के चक्कर में हमें छोड़ देगा तो बच जाएंगे ना हम, अंडरस्टैंड और नॉट।
if the animal forgives, the predator forgives us, so we will be alive. Okay. In sea cucumber, evisceration is seen. तो समझ रहे हो? तो evisceration का मतलब क्या है बताइए? वो हाँ बोलो वो बोलो. उसका एक होता है जो एरिस्टोटल लैंटर्न बाहर फेंकता है, वो खा के फिर अंदर आता है. Evisceration of नहीं is not correct. ये किस में होता है? इन सी कुकुम्बर्स. ओके. तो evisceration जो होता है वो सी कुकुम्बर्स में होता है. तो इसमें क्या होता है? जो एनिमल है वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स, स्पेशली जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो उसको बाहर फेंक देता है. ओके. इससे दो बातें हो सकती है. आइदर तो प्रीडेटर डर जाएगा कि बम फेंक दिया मेरे पे, या वो उसे खा जाएगा एंड आपको फॉरगिव कर देगा. राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑटोटोमी. ठीक है जी. तो evisceration भी ऑटोटोमी ही होता है. मतलब वो जो फेंका है उसने अपने मर्जी से फेंका है. ओके. मतलब वो ला नहीं सकता. क्या? नहीं नहीं, वो वो ला नहीं फेंक के. सकता. समझ रहे हो ना? तो अगर प्रेडेटर भाग गया, वो बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के सरवाइव कैसे करेगा? बोलो अब इसका जवाब दो सैम. हाँ, वो रीजनरेट कर देगा. सॉरी. Regeneration. तो इतना टेंशन का ले रहे हो? अब चलिए मैं आपको उसका एक एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ जो मिल रहा है. तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा है. ड्यूरिंग evisceration in some species, several hundred क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स. ये दिखा रहा है आपका क्यूवेरियन ट्यूब्यूल्स. ये देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब्यूल सब फेंक देता है. कुवियर के नाम से ट्यूब्यूल्स रखा गया है. So during evisceration in some species, several hundred cuvarian tubules, part of the respiratory tree, may be expelled. Water from respiratory tree is forced into these tubules, causing rapid expansion, and they elongate up to 220 times their original length. They have great tensile strength and become sticky when they encounter any object. The adhesive is unique among marine invertebrates and firm grip is obtained. The mass of threads can entangle and immobilize potential predators such as small fish or crab. The threads become detached from the sea cucumber, which crawls away. The tubules are readily regenerated, a process that takes 17 days in Holothuria lepospilota and 5 weeks in Holothuria forscalli. The tubules contain a toxic saponin called holothurin, which is also present in the body wall of some sea cucumbers. तो ये जहर क्या करेगा? उनको partially inactivate भी कर सकता है. Okay, so like that, fine, and so on. तो ये आपका जो था स्टोरी मैंने आपको दिखा दिया. तो इसलिए evisceration not only refers to digestive system, it refers to anything in the viscera. तो चाहे वो इंटेस्टाइन हो सकता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्यूब है जैसे हमने यहाँ देखा, वो हो सकता है. मकसद क्या है कि प्रीडेटर को एंगेज करके रखना, तब तक हम भाग जाएं. क्लियर? चलिए. चलिए. तो ये आपका कंसेप्ट है. तो एक्सक्लूसिवली मराइन है. एक्सक्लूसिवली मराइन. ये मराइन एनिमल्स हैं एंड इसमें भी आपका टॉक्सिक वेनम है रिपोर्टेड. ऑल्दो फ्यू आर डेडली टू ह्यूमंस. इवन आप अगर एक पिक्चर था, आई डोंट रिकॉल दैट पिक्चर, उसमें वो बताता है कि अगर ये स्टारफिश को आप क्या अर्चिन, तो अगर आप उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो क्या होगा? यू मे इवन डाई. ठीक है. तो आप मर भी सकते हैं. ठीक है. वो जल्दी जाए. फाइन. सो दिस इज द केस. जाएगा. चलिए. तो अब एक्चुअली माया घूम रही है अभी. तो
तो ये सब आप जानते हैं, यूनिक फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं एक मोमेंट के लिए रखता हूँ, फिर आप इसको लिख सकते हो। बाकी ये हम ऑलरेडी 15 बार पढ़ चुके हैं। तो फाइन, तो यूनिक फीचर, डिजेनरेट फीचर, कोऑर्डिनेट लाइक फीचर्स, ठीक है। तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये ब्रिटल स्टार है, एंड ये क्या है, दीज आर सी कुकुम्बर्स। सी कुकुम्बर्स। देख रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी निकाल के खा लें, बट एक्चुअली ये समुद्री कुकुम्बर है, राइट। चलिए, ओके, अब हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है सोचिए। तो वो क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 5 अलग अलग क्लासेस है। तो देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस। कौन कौन सा बोलो? एस्ट्रॉइडिया, ओफ्यूरिडिया, एकिनोडिया, होलोथ्रिडिया, क्रिनोइडिया। तो एस्टेरॉइडिया का मतलब क्या है? स्टार फिशेस, ओके। ऑफ्यूरॉइडिया, ऑफिस का मतलब होता है स्नेक। तो दीज आर कॉल्ड सरपेंट स्टार या ब्रिटल स्टार या बास्केट स्टार्स। एकाइनस का मतलब अर्चिन होता है, अर्चिन का जूलॉजिकल नेम है एकाइनस, इसलिए ये क्या हो गए, एक्टिनोइडिया, ओके। ये है होलोथुरॉय, तो इसलिए ये हो गया आपका होलोथुरॉइडिया, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज क्राइनोइडिया, फाइन। तो क्राइनोइडिया रेफर्स टू व्हाट? सी लिलीज। तो इसका कॉमन नेम है स्टारफिश, सी स्टार सी पेंटागन। इनका है ब्रिटल स्टार बास्केट का सरपेंट स्टार। इनका है अर्चिन सैंड डॉलर, ओके, सी अर्चिन सैंड डॉलर्स, केक अर्चिन इसको लिख देते हैं, केक अर्चिन, हार्ट अर्चिन एक्सेट्रा। तो ये है सी कुकुम्बर, ये सी लिली, डोंट बी सिली। इनको फेदर स्टार्स भी बोला जाता है। शेप, स्टार लाइक, आर्म्स आर स्नेक लाइक, हेमिस्फेरिकल, स्फेरिकल, कॉइन शेप, सिलिंड्रिकल, प्लांट लाइक रूटेड, ठीक है। तो पूरा मैंने टेबल बना दिया, पढ़ना भी आसान, याद रखना भी आसान। चलिए, आप लोग में से कितना लोग कॉपी बना रहे हैं मेरे को बताइए। आर यू मेकिंग ए कॉपी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि बाद में नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। सी, ऑल ऑफ यू, इफ यू रियली नीड नीट, so you have to be busy every day, समझ रहे हो? ये 2 साल में अगर मजाक खोजोगे तो फिर जिंदगी भर आपको मजाक करने का टाइम मिलेगा। क्यों बोलो? बोलो, आपको क्यों टाइम मिलेगा? क्योंकि आप वेले हो गए, आपके पास टाइम ही टाइम होगा, अंडरस्टूड? यू विल ऑलवेज हैव टाइम, ओके। फिर आप जो सैम को कॉलेज छोड़ के आओगे, फिर नंदिता को कॉलेज छोड़ के आओगे, फिर उनको कॉलेज से वापस लेकर आओगे, और जवान हो गई हो छरी, ऐसे कर करके कमेंट मारोगे। तो इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रोड इंस्पेक्टर, राइट। तो इसीलिए भाई अगरतम जागरतम हो जाओ। अभी तो नया पॉलिसी आपने देखा कि नहीं, और कोटा बढ़ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कोई शक? चलिए, सो प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपीज, एंड आपका टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए। कल आई हैव एन ऑफ डे, आई डोंट हैव एनी क्लास, तो आई विल मेक ए टेस्ट टुमारो। तो आपको टेस्ट मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है टुमारो, पूरा नॉन इसमें गूगल फॉर्म? गूगल फॉर्म या वैसे देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट वेल एक्चुअली, सो इसीलिए आई विल सी। प्लीज टेलीग्राम पे मत कीजिए, वो कट जाता है हमेशा, वो बहुत गुस्सा आता है। तो अब उस देखेंगे, आई विल कंसिडर। नहीं, ये ऑफिशियल टेस्ट होगा ना, ये बड़ा सा टेस्ट होगा, तो इसलिए मतलब आपको सर वेबसाइट पे? वेबसाइट तो अभी तक हुआ नहीं है, बहुत लोगों ने नाम गाम दिया नहीं है, तो देखते हैं कैसा होगा, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। जहां भी होगा आपको टेस्ट देना, ओके। बट वेरी गुड प्रोबेबिलिटी टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट, बिकॉज़ टुमारो आई हैव एन ऑफ डे, ओके। चलिए, सो अब आ जाइए, तो
नाउ अब आ जाइए, तो ये हमारा है, तो उसके बाद आर्म्स। तो अब अगर स्टार फिश को देखोगे तो उसमें आपको आर्म्स अलग से नहीं दिखता है कि नहीं? बताइए। तो आर यू एबल टू सी द आर्म्स सेपरेटली? No, sir. बता। No, sir. No, sir. बट ब्रिटल स्टार में क्या है? क्लियर Yes, दिखता है, दिख रहा है। Clear साफ आराम जैसा से होता दिखता है। है। ब्रिटल स्टार में सेंट्रल डिस्क अलग दिखता है एंड आर्म बिल्कुल अलग दिखता है कि नहीं? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो यही चीज है और क्या। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए स्टार फिश में क्या होगा? तो स्टार फिश में आपका डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं है। ओके, सो इट इज नॉट डिस्टिंक्टली विजिबल। तो सेंट्रल आर्म्स, central body is not distinct. Arms are not distinct from the central body. But in brittle stars, clearly आपको arms और central body अलग अलग दिखेगा। But in case of urchins, उसमें कुछ central body होता ही नहीं है। Okay, मतलब there is no concept of arms. So in urchins there is no concept of arms. हो गया। उसके बाद जो आपका इवन सी कुकुम्बर है उसमें भी कोई आर्म्स का कंसेप्ट नहीं है, बट लिली में आर्म्स का कंसेप्ट है। ओके, तो लिली में आर्म्स का कंसेप्ट है। फाइन, तो इन लिलीज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आर्म्स। उसमें क्या है? ओके, तो उसमें आर्म्स का कंसेप्ट है एंड वो जो आर्म्स है उसमें पिन्यूल्स होते हैं, पत्ते जैसा। अंडरस्टूड? पूरा तो पत्ते जैसा पिन्यूल्स होता है, लंबा लंबा मोटा। तो जो आपका जो पिन्यूल्स है वो लीफ जैसे होते हैं, जैसे आपका जो कंपाउंड लीफ नहीं होता है, तो जैसे आपका सजना का लीफ होता है जो, तो उसमें कंपाउंड लीफ होता है। तो ये जो कंपाउंड लीफ होता है, तो ये जो है ये पिन्यूल्स जैसा होता है। ठीक है जी, तब सो दैट इज कॉल्ड पिन्यूल्स। ओके, नाउ इसीलिए उसका एक साइड बॉडी क्या होता है? उसका एक साइड बॉडी फिक्स्ड होता है। ओके, वन साइड द बॉडी इज फिक्स्ड and the other side the body is what? And the other side the body is free. तो इसलिए इस केस में माउथ और एनस क्या होंगे? सेम साइड में आ जाएंगे ना, अलग अलग साइड में रहेंगे? Same side. क्यों? बिकॉज एक साइड तो मिट्टी में धंस जाएगा ना पूरा। सो लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द केस। चलिए, उसके बाद एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव। तो एम्ब्यूलैक्रल ग्रूव क्या होगा?